पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अगर देखते हैं चीज़ें जो तामीराती काम है उस पर भी अब ऐन मुमकिन है कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिक्योरिटी इदारों के, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करना पड़े स्टेडियम, क्योंकि 6 तारीख को शायद वहाँ पर प्रैक्टिस दोनों टीमों ने करनी है लाहौर में, जो ये सैफरी की सीरीज़ हो रही है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं स्क्वाड के ऊपर भी, और फिर आज कुछ जो प्रैक्टिस हुई है उस पर भी बात रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या कोई वाकई जो ख़बरें सुनने में आ रही हैं कि कोई तब्दीली हो सकती है 11-12 से पहले तक, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्टूडियो में सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कराची से अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हाफिज साहब, सनाउल्लाह और सुहेरा, आप सबको सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी भाई। क्या चल रहा है, कोई वाकई तब्दीली हो सकती है अभी स्क्वाड में, या फिर हतमी फैसला हो गया है, कलम तोड़ दिए गए हैं? देखें हाफिज साहब, आप भी माशाल्लाह इस दस्त की सयाही में अब आपको भी काफ़ी टाइम गुजर गया। हमने तो अपनी तकरीबन कुछ 4 दहाइयाँ दे दी, सनाउल्लाह सोहेरा भी तकरीबन 12-15 साल हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह हम देख रहे हैं, 92 वर्ल्ड कप भी देख लें और आज 2025 में हम जब खड़े हैं, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज है। देखो, मैं किसी की नीयत से शक नहीं कर रहा। लोग कह रहे हैं कि शायद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कुछ प्लेयर आ गए, कुछ पसंद नापसंद पे आ गए। मेरा तो सिर्फ एक सिंपल सवाल है सवेरा और हाफिज इमरान साहब, कि अगर आप सईम अशरफ और खुशदिल शाह को टीम में डाल रहे हैं तो टीम में शामिल करने की वजूहात बताएं। इरफान खान नियाजी या किसी और प्लेयर को आप ड्रॉप कर रहे हैं या उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सुफियान मुकीम जो रिसेंटली एक अच्छा हमें ऑप्शन नजर आ रहा था, तो हमें वजाहत तो आप दें कि ये सब क्यों करने जा रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप मीडिया रिलीज के जरिए टीम अनाउंस कर रहे हैं। कल मेरी एक सिलेक्शन कमेटी के रुकन से बात हुई, आज मैंने उस पर एक स्टोरी भी दी। वो तो हल्फिया कह रहे हैं कि कोई मुदाखलत नहीं है, हमने जो बेहतर समझा वो टीम सेलेक्ट कर ली। मैंने कहा हमें भी आपकी नीयत पे शक नहीं है, आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की होगी। अल्लाह करे कि 9 मार्च को यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी उठाए। लेकिन जो एक खदशात है, सवालात है या गॉसिप है, उनके जवाब तो देखें सिलेक्शन कमेटी को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना पड़ेंगे। एक जरा सी बात पर जब मीडिया रिलीज आ जाता है तो फिर अगर इतनी बड़ी टीम अनाउंस हो गई जिसको हम 26 साल के बाद आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहे हैं, तो फिर सवालात तो हैं जिनके जवाब जब तक आएंगे नहीं, मुख्तलिफ कहानियां, साजिशी मफरूजे, ये तो गर्दिश में रहेंगे। बिल्कुल सना, जिस तरह भट्टी साहब ने ये कहा है कि फिजल डाउन करने के लिए जितनी अफवाहें होती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी तो रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए। और ये कोई छोटा मोटा स्क्वाड तो नहीं था, चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड था। क्यों नहीं प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया को फेस किया गया, और जो लड़का इस स्क्वाड का हिस्सा है उसकी जस्टिफिकेशन क्या सिलेक्टर्स के पास नहीं? देखिए, जितने भी आईसीसी इवेंट हमने कवर किए उससे पहले कोविड निकाल दी जाए, बल्कि कोविड में भी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का सीन चलता रहा है, तो सब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं। पर मुझे लगा कि शायद सिलेक्शन कमेटी को भी फील हुआ कि 1-2 नाम इस तरह से टीम में उन्होंने लिए हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत होंगे। बट मुझे लगता है कि इसमें खैर डरने वाली बात नहीं, उनको श्योर है कि इस टीम के साथ हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो इसलिए उनको शामिल किया है ना। बाकी भट्टी साहब ने एक बात की है, मेरी भी सिलेक्शन कमेटी में किसी बंदे से बात हुई, उन्होंने भी ये बात की कि पॉलिटिकल किसी की नहीं है टीम के अंदर, मतलब शामिल नहीं हुआ है। एक्चुअली में जो सिलेक्शन कमेटी की सोच थी वो ये थी कि हमें एक स्पिन ऑलराउंडर चाहिए, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। एट द मोमेंट सिलेक्शन कमेटी के माइंड में ये है कि हम इंडिया और बांग्लादेश के सामने 3 स्पिनर नहीं डाल सकते। इसलिए अब ये क्वेश्चन मैं भी रेज करता हूँ कि फिर हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक ही है, वो है फहीम अशरफ। क्या सिर्फ वही है? फिर दूसरा क्वेश्चन हम बीइंग जर्नलिस्ट खुद भी अपने आप से करते हैं कि कोई और है, तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं था कि फहीम अशरफ आ जाते टीम के अंदर। मतलब वो ऑलराउंडर, मैं मतलब 10 की एवरेज है उनकी बैटिंग की, कोई 50 नहीं है, 34 उन्होंने मैचेस खेल रखे हुए, कोई 50 नहीं है उनकी, तो वो ऑलराउंडर तो बिल्कुल भी नहीं है। 228 रन हैं, सॉरी 228 रन हैं, 10 की एवरेज से देख लीजिए ही बढ़ेगी उनके। और दूसरा, इससे पहले जब वो 2023 में आए थे तब भी उनके ऊपर क्रिटिसाइज हुआ था कि वो कैसे टीम के अंदर आ गए। उन्होंने 2-3 मैचेस के लिए परफॉर्म नहीं किया, अदरवाइज वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होते। एशिया कप का आए, लेकिन वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होते अगर वहां परफॉर्म करते। नहीं हुए तो टीम से कट लिए। मतलब वहां तो आपको एक स्केपगोट मिल गया था, आपने यू ब्लेम्ड इट ऑन बाबर।
दोस्ती यारी बाबर ने सिलेक्ट करवा लिया, बट इस वक्त राइट नाउ वी नो हाउ स्ट्रॉन्ग दिस सिलेक्शन कमेटी इज एंड हाउ मच से द कैप्टन हैज और नॉट। तो अभी तो नहीं छुप सकते कप्तान के पीछे। देखिए मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी में एक दो चेहरे ऐसे हैं, वो भट्टी साहब को भी पता है, नाम थोड़ा सा वो पर्सनल हो जाएगा, जो बड़े सपोर्ट करते हैं फ़हीम अशरफ को। ठीक है, उनके साथ उनकी कुछ ज़्यादा एफिलिएशन है ऑफ कोर्स, तो वो लेना चाह रहे थे, उनको फ़हीम को लाजमी के लेना है। आमिर जमाल के ऊपर सिलेक्शन कमेटी ये समझ रही है, अब ये आमिर जमाल ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, उनको लगता है कि शायद ये फुली फिट नहीं है आमिर जमाल, और मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि हमारी टीम मैनेजमेंट ने उनको यूज़ गलत किया। अब एक बंदा जो टेस्ट सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं आफ्टर पैट कमिंस, 1 विकेट का फ़र्क है आमिर जमाल और पैट कमिंस का, 1 विकेट का, ठीक है, और इन्होंने रन भी किए थे, मैन ऑफ द सीरीज हो सकते थे अगर 1 विकेट इनको और मिल जाती तो। उसके बाद आप वनडे सीरीज खेलने जाते हैं, आपने 1 मैच उनको नहीं दिया वहाँ पे, तो आपने खुद तोड़ा ना अपने। अगर आपको लगता है कि हमें आगे, आप आज सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, जाहिर है साल पहले सोचना है आपको, और आपको सोचना है भले वो फ़हीम अशरफ है या आमिर जमाल है, आप आपके लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया, आपने साउथ अफ्रीका का टूर भी किया, तो वहां पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना चाहिए था ना आपको। अगर सिलेक्शन कमेटी यही है, टीम मैनेजमेंट यही है, तो सोच क्यों बदली वहां पे? जहां चाहिए वहां नहीं खिला रही। सोच क्यों बदली भट्टी साहब? ये जो चेमगोइयां हो रही हैं, इसकी क्या वजह है कि जहादात खान और आमिर जमाल को नज़रअंदाज करके, जो कि आप उनको पहले खिला रहे थे, तो फ़हीम अशरफ को लेकर आए हैं, या चेमगोइयां इस वजह से हो रही हैं कि आपने सुफियान मुकीम को खिलाया ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, जनूबी अफ्रीका में, और आपने अचानक से उनको ड्रॉप कर दिया, या चेमगोइयां इस वजह से हो रही है कि इरफान खान नियाजी को आप मुसलसल खिला रहे थे, अचानक से आपको खुशदिशा नज़र आ रहा है और इस वजह से लोग बात करें कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है? देखिए गड़बड़ तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बदनीयती की बुनियाद पर ये टीम सेलेक्ट की है। मुझे किसी की नीयत पे ना मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकता हूँ, ना मुझे शक है, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं। उमर गुल के भतीजे, क्या नाम है, अब्बास आफरीदी रिसेंटली सबसे इम्प्रूव फास्ट बॉलर थे, जिनके बारे में सब लोग कहते थे कि उनकी गेंदों में वेरिएशन भी है और वो अच्छी खासी स्पीड से बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, 25-30 रन भी बना लेते हैं। अब्बास आफरीदी अचानक मंजर से गायब हो गए। मेरा सिर्फ ये सवाल है, आप रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चेयरमैन साहब, जिस दिन टीम अनाउंस हुई उससे 2 घंटे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स मेरी साइड पर बैठे हुए हैं, मैं तो खैर टीवी पे उनको सुन रहा था, तो वो कह देते सिलेक्टर्स को कि भाई आप जाएं, जाके अपने आप को डिफेंड करें और बताएं कि आप ये क्या कर रहे हैं, ताकि 25 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान टीम के साथ जिनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको जवाबात तो चाहिए। और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ये फैसले बैकफायर हो जाए और पाकिस्तान टीम अच्छा ना करे, तो उसके बाद तो आपको पता है कि इस मुल्क में एक तूफान बर्पा हो जाएगा कि पाकिस्तान टीम जो अचानक जीत रही थी, वो अभी हम वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच हार गए, फिर खुदा न खास्ता चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बुरा करेंगे, तो मेरे ख्याल में आकिब जावेद साहब चूंकि खुद भी हैं, वो मोहम्मद रिजवान के साथ बैठे। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो मैंने सुना है, जो मुझे सिलेक्टर्स ने बताया कि मोहम्मद रिजवान की कंसल्टेशन थी, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। इवन जो 11 सिलेक्ट होगी ट्रायंगुलर टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी में, मोहम्मद रिजवान के पास टीम सिलेक्शन का कोई इख्तियार नहीं होगा। सिलेक्टर्स जो है वो 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करेंगे, 15 खिलाड़ी भी सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किए, और ये नहीं कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब 1% भी उनका इनपुट नहीं है इन 15 प्लेयर्स में। तो जब इतना कुछ है तो फिर आके मीडिया को फेस करें और बताएं।